तो सोचिए अगर आपने अपना सपना पूरा करने के लिए हर एक चीज दांव पे लगा दी हो, अपना गोल्ड, अपनी सेविंग, फैमिली का भरोसा, पर जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो तो वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एक ही सेंटेंस कहता है, सॉरी दिस वीजा इज फेक। और उस पल सिर्फ आपका पैसा नहीं, आपका भरोसा, माँ बाप के सपने, एक नई जिंदगी शुरू करने की आपकी उम्मीदें, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो 2024 से लेकर 2025 के बीच में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वीज़ा स्कैम हुए हैं, जिसमें लोगों ने अपना पैसा गंवाया, अपनी उम्मीदें गंवाई, अपने सपने तक गंवा दिए। तो कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जिसमें फेक वीज़ा एजेंट्स इन्वॉल्व थे, कुछ केसेस में उनके अपने ही रिश्तेदार शामिल थे और कुछ केसेस में व्हाट्सएप पर उनको फेक वीज़ा के स्क्रीनशॉट भेजे गए। तो आज हम लेकर आए हैं इंडिया के टॉप 5 वीज़ा स्कैम्स के केसेस, तो जिनके पीछे छुपा है एक माफिया, एक सिस्टम और एक ऐसा गेम जो आपकी हर चीज तबाह कर देता है। तो दोस्तों ये सिर्फ कोई स्टोरीज नहीं है, ये जो है ये रियल इंसिडेंट हैं जो लोगों के साथ हुए हैं, जिनमें पढ़कर लोगों ने अपना पैसा वेस्ट किया है, अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किया है और अपनी मेंटल हेल्थ के साथ भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो अगर आप भी किसी एजेंट पर भरोसा कर कर अपना पैसा उसे देने जा रहे हो, तब ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे असली और वेरीफाइड वीजा स्कैम्स जिनमें लोगों ने अपना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए गवाए हैं। तो फर्स्ट जो केस है वो है बेंगलुरु के 4 करोड़ के वीजा स्कैम का केस। सोचो 300 लोग हैं जिनका एक ही सपना है कि फॉरेन जाकर बेटर अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकें और एक बेटर लाइफ जी सकें। किसी ने अपना गोल्ड बेचा, किसी ने अपनी जमीन बेची और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जो सेविंग थी वो इनके चक्रों में लगा दी ताकि वो लोग फॉरेन जा सके और बढ़िया से एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन एट द एंड उन्हें क्या मिला? झूठ, फ्रॉड और एक फेक वीजा का सपना। तो लोकेशन है मंगलुरु, कर्नाटका। स्कैम अमाउंट जो है वो है 4 करोड़ रुपए। स्कैम करने वाली कंपनी का नाम था फायर ग्लो एलिगेंट ओवरसीज इंटरनेशनल। जो विक्टिम थे वो 300 प्लस लोग थे जिनके साथ ये स्कैम हुआ। तो आइए बात करते हैं कि ये जो स्कैम था ये कैसे हुआ। तो ये जो कंपनी थी ये फॉरेन जॉब ऑफर करती थी कंट्रीज लाइक कतर, यूएई एंड कनाडा। तो जितने भी ये जो जॉब सीकर्स थे इनको बोला जाता था कि हमारा जो टाई अप है वो उन कंपनीज के साथ है, आप लोग हमें पैसे दीजिए तब आप लोगों को हम, जो जॉब सीकर्स थे उन लोगों को बोला जाता था कि हमारा जो है इन फॉरेन की कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है, आपका जो वीज़ा होगा वो 100% ग्रांटेड वीज़ा होगा, आप लोग बस हमें पैसे दीजिए और आप जो अपना सपना है आपका फॉरेन जाने का आप उसे पूरा कर सकते हैं। लोगों से डॉक्यूमेंट्स लिए जाते थे, उनके फेक इंटरव्यूज करवाए जाते थे और जब इन एजेंट्स को पैसे मिल जाते थे तब ये लोग फेक स्टैंप बनाकर व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों को इनका फेक वीज़ा ऑफर कर देते थे। ये जो वीज़ा था इसे देखकर लोगों को लगता था कि सचमुच उनका वीज़ा आ चुका है, लेकिन वो जो वीज़ा था वो किसी भी एम्बेसी में वैलिड ही नहीं होता था। एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ कर रखे हुए थे, उसने वो पैसे उठाकर इन फेक एजेंट्स को दे दिए ताकि शादी तो बाद में भी कर लेंगे, पर पहले अब्रॉड जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, एक बढ़िया सी शादी करेंगे अपनी बेटी की। एट द एंड उनके साथ भी स्कैम होता है। जब इनके खिलाफ कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तब मंगलुरु पुलिस ने इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस की तो पता चला कि जो कंपनी का ओनर था उसके अगेंस्ट पहले से ही 7-8 एफआईआर लग चुकी हैं। इस कंपनी ने रिपीट ऑफेंस किया था, हर बार एक नई सिटी, एक नया ऑफिस, एक नया नाम, पर स्कैम वही। इस बार पुलिस ने इनके ऊपर कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया जिसमें कि स्कैमर को इजीली बेल ना मिले और जो पनिशमेंट है वो काफी स्ट्रांग हो। तो दोस्तों अब बात ऐसी है कि कुछ ऐसी गलतियां थी जो इन विक्टिम्स ने की, इनको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। तो इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि सब कुछ जो भी था ये सिर्फ वर्बल था, कुछ भी इनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। एजेंट के पास ऑफिस तो था पर जो रजिस्ट्रेशन था वो उसका फेक निकला। जितने भी ये जो जॉब सीकर्स थे इनके ऊपर अर्जेंसी डाली जाती थी कि कल तक पैसों का अरेंजमेंट करो नहीं तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी। इनके वीजा की जो इमेज थी वो इनको व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी, ना कोई एम्बेसी की तरफ से इनको कंफर्मेशन आया था, ना कोई एम्बेसी की तरफ से इनको ईमेल आई थी। तो अब बात करते हैं दूसरे स्कैम की जो कि अहमदाबाद में हुआ। एक कपल ने अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी उम्र भर में जो भी उसने कमाया था उसकी जितनी भी कमाई थी एक फेक एजेंट को दे दी। उनको विश्वास था कि यूके जाकर उनकी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी, लेकिन इनका सपना जो था वो एक व्हाट्सएप फोटो बनकर रह गया। इनके साथ स्कैम हुआ 37.5 लाख का। लोकेशन है अहमदाबाद, गुजरात। स्कैम अमाउंट जो था वो था 37.5 लाख। प्रॉमिस डेस्टिनेशन जो थी वो थी यूनाइटेड किंगडम और जो स्कैमर था वो था कोई लोकल वीजा कंसल्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्कैम था ये कैसे शुरू हुआ। एक वेल ड्रेस्ड वीजा एजेंट अहमदाबाद में रह रहे एक कपल को मिलता है,
उस वीजा एजेंट ने इस कपल को ऑफर किया यूके का वर्क वीजा। उस वीजा एजेंट ने इस कपल को ऑफर किया यूके का वर्क वीजा। उसने बोला कि हमारा जो टाई अप है वो है यूके में, वेयर हाउसेस में, रेस्टोरेंट्स में, आपको एक आसानी से मैं वहां पर जॉब दिलवा सकता हूं, आप लोग वहां पर जाइए और अपनी जिंदगी शुरू कीजिए। उस एजेंट ने इनसे कहा कि आपका एक इंटरव्यू होगा, ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ नाम का होगा, बाकी जो आपका वीजा है वो गारंटेड ही हो। उस एजेंट ने इन लोगों से मल्टीपल पेमेंट्स में 37.5 लाख ले लिए। रजिस्ट्रेशन के नाम पे, जॉब ऑफर के नाम पे, LMIA के नाम पर, एम्बेसी फीस के नाम पर उसने इन लोगों से मोटा पैसा वसूला। कुछ दिनों के बाद में व्हाट्सएप पर इन्हें इनके वीजा की फोटो भेज दी गई। ये वीजा जो था इतना जेन्युइन था कि इन कपल्स ने पैकिंग तक स्टार्ट कर दी थी। फिर टाइम आता है जब ये स्कैम रिवील हुआ। तो यूके की एम्बेसी से जब बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जब फिक्स करना था, तब ये जो एजेंट था ये उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगा, उन लोगों को डिले करना स्टार्ट कर दिया। पहले बोला कि सिस्टम में कुछ एरर है, बाद में बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। लास्ट में जब इस कपल ने स्ट्रिक्टली पूछताछ की, तब इस एजेंट ने उन लोगों का फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया, ऑफिस बंद कर दिया, नंबर ऑफ कर दिया। तब जाकर इस कपल को पता चला कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है। जो वीज़ा उसने भेजा था वो फ़ोटोशॉप किया हुआ था और इस फ़ोटोशॉप के वीज़ा के चक्कर में उन लोगों ने अपने 37.5 लैक्स अपने गवा दिए। तो दोस्तों ये जो पैसा था उन लोगों ने 10 साल की मेहनत कर वो पैसा जोड़ा था। जो हस्बैंड था वो एक प्राइवेट जॉब करता था, वाइफ ने अपना गोल्ड तक बेच दिया। उन लोगों ने सोचा कि एक बार अगर यूके पहुंच जाएंगे तो सब कुछ फिर से बना लेंगे, पर एट द एंड उन्हें स्कैम का सामना करना पड़ा। वो लोग मेंटली हरास हुए और उनका पैसा भी गया। तो विक्टिम जो थे इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन की अहमदाबाद में। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तब पुलिस को पता चला कि जो एजेंट था उसके खिलाफ पहले से ही 6 से 7 केस रजिस्टर्ड थे। उसकी कंपनी का जो नाम था वो हर 6 महीने के बाद में चेंज कर देता था ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए। पुलिस अब इस केस में चीटिंग, फोर्जरी और साइबर फ्रॉड के सेक्शन में इंक्वायरी कर रही है। तो इन कपल्स ने जिन बातों का ध्यान नहीं रखा वो ये थी कि 100% वीजा ग्रांटेड। कभी भी कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट आपको 100% वीजा नहीं दिलवा सकता। व्हाट्सएप पे वीजा इमेज, व्हाट्सएप पर कभी भी आपको वीजा नहीं आता। पेमेंट बिना कॉन्ट्रैक्ट के, ये लोग उस एजेंट को पैसे देते रहे, वो एजेंट इनसे पैसे लेता रहा। इन लोगों के पास में कोई भी रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इंटरव्यू के बिना जॉब, तो दोस्तों यूके में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एजेंट ने बोला कि आप एम्बेसी मत जाओ, हम लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, आप लोगों को एम्बेसी जाना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो एजेंट ने इनके साथ ऐसे स्कैम किया। एंड द थर्ड नंबर इज बडोदरा का 2.7 करोड़ का स्कैम। तो दोस्तों क्या हो अगर आपके साथ आपका ही रिश्तेदार स्कैम कर दे, जिसे आप बचपन से जानते हो, जिसे आप अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानते हो, क्या हो अगर वही आदमी आपके साथ स्कैम कर दे? तो ये जो कहानी है ये है बडोदरा के एक ऐसे इंसान की जिसने अपने भतीजे के ऊपर भरोसा किया और उसने 2.7 का नुकसान झेला। तो लोकेशन है बडोदरा, गुजरात। स्कैम का जो अमाउंट है वो है 2.7 करोड़। प्रॉमिस्ड वीजा जो था वो था कनाडा के PR के लिए। जो स्कैमर था वो था उसका अपना भतीजा। तो स्कैम की शुरुआत ऐसे होती है कि उसका भतीजा बोलता है कि क्या आप कनाडा जाना चाहते हो, मेरे पास कॉन्टैक्ट है एक कैनेडियन कंपनी का, मैं सब चीजें अरेंज करवा दूंगा, वीजा, जॉब और सेटलमेंट भी मैं खुद देख लूंगा। पहले तो छोटी मोटी पेमेंट्स मांगी गई, एप्लीकेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग फीस। फिर ये जो पेमेंट्स थी ये बढ़ने लगी, ये 10 लाख, 20 लाख, ये यहाँ तक पहुंच गई। तो हर पेमेंट के बाद में नए नए डॉक्यूमेंट्स दिए जाते, फेक जॉब ऑफर लेटर्स, फेक LMIA, इवन के फेक एम्बेसी स्टैम्प्स। तो अंकल ने एक बार भी शक नहीं किया क्योंकि सामने जो काम करवा रहा था वो उनका अपना भतीजा था, उनका अपना ही खून। उन्होंने अपनी कार बेची, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की ताकि वो पैसे इकट्ठे कर सके और कनाडा में जाकर एक बेटर लाइफ जी सके। लेकिन जब एम्बेसी से कुछ भी वेरीफाइड नहीं हो पा रहा था और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट डिले हो रही थी, तब उन्होंने प्रेशर बनाया अपने भतीजे के ऊपर। तब वो जो भतीजा था वो गायब हो गया, उसने ना फोन उठाया ना वो घर वापस आया। तब अंकल को पता चला कि उनके साथ स्कैम हो चुका है और स्कैम करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना भतीजा है। FIR रजिस्टर्ड होती है बड़ोदरा पुलिस स्टेशन में। चार्जेस में इंक्लूड होने वाली जो सेक्शन थी वो थी चीटिंग 420 की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406, फोर्जरी 468 एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी। तो इस केस में जो बाकी इन्वॉल्व जो लोग थे, पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है। अंकल ने कहा कि पैसों का दुख नहीं है, पर जो उनके साथ स्कैम हुआ वो उनके अपने भतीजे ने किया, उन्हें दुख इस बात का है। उन्होंने सिर्फ सपना देखा था कनाडा जाने का, एक अच्छी लाइफ जीने का, पर उनका जो सपना था वो उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया। अब इस केस में कुछ ऐसी चीजें थी जो अंकल ने इग्नोर की। तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो अंकल ने इग्नोर किए। फैमिली प्रेशर में आकर वीजा को बिना वेरीफाई किए हुए जो उन्होंने पेमेंट्स की, ना उन्होंने कोई लीगल एग्रीमेंट लिया, ना कोई उनसे रिसिप्ट ली। जो एम्बेसी स्टेप्स थे उनको बाईपास करने की जो बात थी
वो भी झूठ थी। वीजा रिलेटेड सब कुछ एजेंट के थ्रू होगा। जो वीजा था वो आपको व्हाट्सएप पर दिया गया। अंकल ने ये सारी चीजें इग्नोर की और आगे जाकर उन्हें स्कैम का सामना करना पड़ा। नंबर 4 पर है लुधियाना का 1.8 करोड़ का स्कैम। एक कपल ने अपना हर सपना, हर पैसा सिर्फ एक चीज के लिए लगा दिया। वो था अमेरिका की जमीन पर पैर रखने के लिए। उन्हें बताया गया कि एक ऐसा रास्ता है यहाँ पर सिर्फ सक्सेस है, लेकिन रियलिटी में जो उस रास्ते का नाम था वो था फियर, फेक प्रोमिसेस और झूठे वादे। तो लोकेशन है लुधियाना, पंजाब। स्कैम का जो अमाउंट है वो है 1.8 करोड़। प्रॉमिस डेस्टिनेशन जो थी वो थी यूएसए। स्कैम स्टाइल जो था वो था डोंकी रूट और जो विक्टिम थे वो थे एक मैरिड कपल। तो स्कैम की शुरुआत ऐसे होती है कि लुधियाना के एक ट्रैवल एजेंट ने एक कपल को प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को यूएसए भेज सकता हूं। आपको यूएसए जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, हमारा एक स्पेशल रूट है। एजेंट ने बोला कि ये जो रूट है ये टेस्टेड है, आपको मलेशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्री से घुमाकर आपको मैक्सिको छोड़ा जाएगा। उसके बाद में आपको इलीगल एंट्री करवाई जाएगी यूएसए में और आपको अमेरिका पहुंचा दिया जाएगा। सुनने में ये चीजें रिस्की लग रही हैं, पर जो एजेंट था उसने इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि ये जो कपल था वो तैयार हो गया अमेरिका में इलीगल एंट्री करने के लिए। पहले उस कपल से 10 लाख रुपए मांगे गए टिकट्स और प्रोसेसिंग के लिए। देन हर कंट्री क्रॉस करने पर उनसे अलग अलग पैसे मांगे गए। आप लोग मलेशिया पहुंच गए हैं, हमें 10 लाख दो। आप लोग सिंगापुर पहुंच गए हैं, हमें 20 लाख दो। तो ऐसे ऐसे करके उन लोगों से पैसे मांगे गए। स्टेप बाय स्टेप उन लोगों से 1.8 करोड़ रुपए ले लिए गए और उसके बाद में मैक्सिको पहुंचने के बाद में जो लोकल कॉन्टैक्ट था वो गायब हो गया। वो लोग वहां पर इलीगल इमिग्रेट्स की तरह फंस गए। यूएसए में जो उनकी एंट्री थी वो फेल हो गई। उन्हें मैक्सिको बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। यूएस इमिग्रेशन ने उनके ऊपर इलीगल एंट्री का केस बनाया। इन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। वहां से इन लोगों को डिपोर्ट होने में 3 महीने लगे। जब ये लोग इंडिया वापस आए तो सिर्फ जख्म और बेइज्जती हाथ लगी। तो इन लोगों ने सोचा था कि यूएस जाने के बाद हम लोग एक अच्छी जिंदगी वहां पर जिएंगे, लेकिन इनके हाथ में आया 3 महीने का डिटेंशन, जिल्लत और 1.8 करोड़ रुपीस का स्कैम। उस कपल ने इस एजेंट के ऊपर लुधियाना में एक कंप्लेन फाइल की कि एजेंट ने फेक डॉक्यूमेंट्स और इलीगल रूट का इस्तेमाल किया। जो एजेंट पर चार्जेस लगे थे वो थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पासपोर्ट एक्ट वायलेशन के। पुलिस अब एजेंट की जो प्रॉपर्टी है उसे ट्रेस कर रही है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो अगर ये कपल इग्नोर ना करता तो इनके पैसे बच जाते और इन्हें जिल्लत का शिकार ना होने पड़ता। कि वीजा की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट है, मल्टीपल पेमेंट्स हर स्टेप पे, नो एम्बेसी इन्वॉल्वमेंट, टोंकी रूट एंड नो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन एंड इंश्योरेंस। नंबर 5 पर है दिल्ली के इटली के वर्क वीजा का स्कैम। तो कैसा लगता है कि अगर एक एजेंट आपको बोलता है कि इटली का वीजा मैं आपको 100% दिलवा सकता हूँ और आप खुशी खुशी अपने सपने के लिए 7 से 8 लाख रुपया उस एजेंट को बिना सोचे दे देते हो, लेकिन वीजा लगने के बजाय आपको मिलता है फेक डॉक्यूमेंट्स और धोखा। तो लोकेशन है दिल्ली, स्कैम है 7 लाख रुपए का। प्रोमिस्ड कंट्री जो थी वो थी इटली। तो विक्टिम जो थी वो थी एक यंग वुमेन जो कि प्लान कर रही थी इटली में काम करने का। स्कैमर जो था वो था दिल्ली का एक लोकल एजेंट। तो स्कैम की शुरुआत ऐसे होती है कि एक एजेंट ने एक वुमेन को इटली वर्क वीजा का एक ऑफर दिया। उसे बोला गया कि आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 1.5 लाख रुपीज, अकोमोडेशन और रहना सहना खाना पीना वो सब कंपनी का होगा। एजेंट ने वीजा लगवाने के लिए उससे 7 लाख रुपए मांगे, 2 लाख एडवांस और 3 लाख पोस्ट इंटरव्यू और 2 लाख रुपए जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब। सारी जो पेमेंट्स थी वो बैंक ट्रांसफर या फिर कैश में मिक्स थी। उस औरत को कोई भी लीगल एग्रीमेंट या फिर कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं दी गई। तो एजेंट ने फेक वीजा प्रोसेस का ड्रामा किया। उसे एक फेक कॉल आई गई, एक नंबर से इंग्लिश में स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस उससे पूछे गए। उसके बाद में एजेंट ने उसे व्हाट्सएप पर एक वीजा की फोटो भेज दी गई कि कांग्रेचुलेशन, आपका जो वीजा है वो अप्रूव्ड हो चुका है। जो वीजा की फोटो थी वो इतनी प्रोफेशनली बनाई गई थी कि उस लड़की को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये फेक हो सकता है। लेकिन जब उस औरत ने इटली की एम्बेसी में पता किया तब उसे पता चला कि ये फेक है। ऐसा कोई भी वीजा इशू नहीं किया गया। उस दिन के बाद में एजेंट ने उस औरत का फोन उठाना बंद कर दिया। जब वो उसके ऑफिस में गई तब ऑफिस में ताला लगा हुआ था। आसपास जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 3-4 दिन पहले ही जहाँ से जा चुका है। तो विक्टिम ने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की और उस एजेंट का पता लगाना शुरू कर दिया। तब जाकर पुलिस को पता चला कि एजेंट ने इटली, माल्टा जैसी कंट्रीज के लिए और भी लोगों को बेवकूफ बनाया है और उनसे पैसे ठगे हैं। उस लड़की ने अपने घर वालों को बोला था कि उसका इटली का वर्क वीजा लग गया है। उसकी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर उस लड़की को पैसे दिए।
अब वो लड़की ये कहती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि मैंने अपने घर वालों के पैसे वेस्ट कर दिए। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स थे जो इस लड़की ने इग्नोर किए। इंटरव्यू कॉल रियल कंपनी या एम्बेसी से, वीजा इमेज व्हाट्सएप पर भेजना, नो अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक्स, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। तो आए दिन हर रोज लोगों के साथ स्कैम होते हैं। तो ये कुछ ऐसे 5 स्कैम थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो 10 ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को इस वीजा स्कैम से सीखनी है। तो पहली जो है कि अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी वीजा की फोटो भेजता है तो आप समझ लो कि वो जो है 100% स्कैम है। दूसरा है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। हर जेन्युइन वीजा एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक कंपलसरी है। अगर आपको एजेंट बोलता है कि बायोमेट्रिक का जितना भी सिस्टम है वो मैं खुद देख लूंगा, हमारे एक लिंक्स हैं, तो समझ जाओ कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तीसरा जो है कि कोई भी एजेंट आपको ग्रांटेड वीजा नहीं दिलवा सकता। आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब करने जाते हैं तो वो भी ग्रांटेड नहीं होती। तो ये जो वीजा है ये भी 100% ग्रांटेड नहीं होता। तो कई बार देखा गया है कि कुछ लोग ऐसा है जो बढ़िया कंसल्टेंट से भी वीजा अप्लाई करते हैं पर उनका रिफ्यूजल आता है। तो वीजा जो है वो 100% ग्रांटेड नहीं होता। ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और रिसिप्ट जरूर लो। तो अगर आप किसी भी एजेंट से काम करवा रहे हो तो अपना एक रिटर्न एग्रीमेंट जरूर करवा लो। डोंकी रूट या फिर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। तो अगर आप किसी भी कंट्री में डोंकी रूट लेकर या फिर इलीगल एंटर करने का सोच रहे हैं तो समटाइम्स ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। आप अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और कई बार आपको वहां पर गोली भी मार दी जाती है। 6 नंबर इज कि स्कैमर के पास भी अच्छे ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर कोई वीजा एजेंट अगर अच्छा ऑफिस खोल कर बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रियल है, वो भी फेक हो सकता है। 7 नंबर इज कि आपके परिवार के नाम पर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं कि आप अगर फॉरेन जाते हो तब आपकी जो फैमिली की हालत है वो सुधर सकती है, आप अपने परिवार वालों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। एंड द 8th नंबर इज एम्बेसी से खुद वेरीफाई करो। अगर आपके पास कोई वीजा आया है तो एम्बेसी से आपको खुद वेरीफाई करना चाहिए। और लास्ट में अगर आपको अपने सपनों को बचाना है तो अवेयरनेस ही आपका वीजा है। तो रियल अब्रॉड टॉक का एक ही मिशन है, आप लोगों को अवेयर करना ताकि कोई भी बोला वाला इंसान इन स्कैमस्टर के चक्करों में फंसकर अपना पैसा और अपना फ्यूचर बर्बाद ना कर ले। तो एट दी एंड मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका सपना इंपॉर्टेंट है पर आपके पैसे से, आपकी मेंटल हेल्थ से और आपकी फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लोग किसी कंट्री में जाने का, वर्क वीज़ा लेने का प्लान कर रहे हो तो सोच समझ कर ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि अगर हम लोग 10 लोगों को भी बचा सके इस स्कैम से तो जो हमारा चैनल है, हमारा जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये कंट्रीब्यूशन अच्छा लगा हो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ ताकि वो लोग भी अवेयर हो सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।